हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है क्राउन कंपनी का, जिसके अंदर प्रॉब्लम है कि इसके अंदर पैनल की हमारे पास ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है पैनल की प्रॉब्लम आती है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है कौन सी कंपनी का पैनल है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये BOE कंपनी का पैनल है। और अगर आप इसका नंबर देखेंगे तो HV400 FHB F11 यानी कि फुल HD पैनल है ये, और 40 इंची का ये पैनल है। तो ये दोस्तों अभी एक क्राउन के सेट में लगा हुआ है और इसको हम ऑन करके देखते हैं और इसकी कंडीशन देखते हैं, क्या कंडीशन हमारे को इसके अंदर मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, सेट हमारा ऑन हो चुका है लेकिन ये पैनल में पिक्चर नहीं है, यानी कि नो पिक्चर की कंडीशन में ये हमारे को मिला है। तो अभी इस पैनल को देखते हैं क्या कंडीशन इसके अंदर मिलती है। कई पैनल जो होते हैं शॉर्टिंग होते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत आती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्रेमलेस सेट में लगा हुआ है, यानी कि फ्रेमलेस कैबिनेट है इसकी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पैनल है ये हमारा GIP पैनल है, जिसके अंदर गेट ऑफ नहीं होती है। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो स्टार्ट करते हैं इसको चेक करना। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। अभी DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसकी जो वोल्टेज है 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। 12 वोल्ट इसका ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये जाती है हमारे DC टू DC IC के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारी DC टू DC IC लगी हुई है, इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है। तो ये सबसे पहले जो हमारी वोल्टेज निकालेगी 3.3 वोल्ट निकालेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो पैनल है हमारा, अगर इसकी DC टू DC IC प्रोटेक्शन मोड में जाएगी तो हमारा जो 3.3 वोल्ट भी है वो भी हमारा ड्रॉप हो जाएगा। क्योंकि अभी पैनल कुछ इस तरीके के भी आ रहे हैं कि अगर DC टू DC IC हमारी प्रोटेक्शन मोड में जाएगी तो 3.3 वोल्ट भी हमारे को देखने के लिए नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे पैनलों के अंदर हमने देखा है कि जब भी हमारी DC टू DC IC प्रोटेक्शन मोड में जाती है तो 3.3 वोल्ट हमारा प्रेजेंट रहता है, लेकिन सारी वोल्टेज हमारी ड्रॉप हो जाती है। लेकिन अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमारे को 3.3 वोल्ट भी हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो अभी क्या है कि मैं यहाँ पे सेट को क्या करता हूँ, ऑफ करता हूँ और इसको दोबारा से हम ऑन करके चेक करेंगे कि यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई वो स्टेबल रहती है या क्या रहती है। तो जैसे हम यहाँ पे पावर लगाते हैं, पावर लगाने के बाद यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी 1 सेकंड के लिए आके और चली जाती है। तो देखिए अगर 3.3 वोल्ट की लाइन में शॉर्टिंग होगी तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलेगी। टीकोन IC अगर हमारी शॉर्ट हो जाएगी तब भी हमारा 3.3 वोल्ट जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। और अगर हमारा 3.3 वोल्ट नहीं बनेगा तो दोस्तों DC टू DC IC कोई भी वोल्टेज नहीं बनाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं VGL वोल्टेज है, यहाँ पे देख सकते हैं, या AVDD वोल्टेज है। तो AVDD पे भी हमारे को कुछ भी वोल्टेज जो है देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या है कि जब तक हमारा 3.3 वोल्ट हमारा बन गया टीकोन IC में नहीं जाएगा, ये टीकोन IC की सभी जो सिग्नल है वो एक्टिव नहीं होंगे। जैसे इसको इनपुट वोल्टेज मिलती है 3.3 और 1.2 वोल्ट, तब तक हमारी ये जो IC है यानी कि DC टू DC IC है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग में नहीं आएगी। तो ये भी हो सकता है कि अगर टीकोन IC शॉर्ट हो जाएगी तब भी ये वोल्टेज ड्रॉप रहेगी। तो इस कंडीशन में हम चेक कर लेते हैं कि DC टीकोन IC जो है वो शॉर्ट तो नहीं है। कई बार यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे PF लगे होते हैं। तो इस PF के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे को बीप साउंड देता है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग है। लेकिन अभी हमारे को यहाँ पे कोई भी बीप साउंड नहीं देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे भी देखते हैं, ये हमारी पॉजिटिव की लाइन में PF लगा हुआ है, ये भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि यहाँ पे भी अभी हमारे को कोई भी जो है कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। तो अगर हम इसका इम्पीडेंस एक बार चेक कर लेते हैं, 3.3 वोल्ट का अगर हम इम्पीडेंस चेक करेंगे तो उसमें हमारे को पता चलेगा कि शॉर्टिंग एक्चुअल में है या नहीं है। तो इम्पीडेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर को डायोड मोड की रेंज पे लगा लेते हैं। और यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो देखिए 3.3 वोल्ट की लाइन में हमारे को 222 ओम्स हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग जो है वो नहीं है। क्योंकि अगर हमारी शॉर्टिंग होती है तो ये हमारा 100 ओम से नीचे नीचे दिखाता है, तो इसका मतलब ये शॉर्ट है।
तो अभी यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो और भी आगे देख लेते हैं कि हो सकता है कि कोई दूसरी लाइन हमारी शॉर्ट हो। तो यहाँ पे और आगे अगर हम चेक करेंगे तो जैसे VGH की लाइन में देखेंगे तो 630 ओम्स हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद अगर हम AVDD की लाइन में चेक करेंगे तो AVDD की लाइन अगर हम यहाँ पे देखते हैं 444 हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये भी ओके है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं हमारी VGL की लाइन है, तो VGL की लाइन में देखिए हमारे को यहाँ पे इस तरीके से नहीं दिखाएगा, क्योंकि अभी हमने जो पॉइंट है, जो ब्लैक वायर है, वो हमने VGL पे लगाई हुई है। तो VGL हमारा माइनस में चलता है, तो ये प्रोब हमारे को चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम प्रोब को चेंज करके लगाते हैं और यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे को वैल्यू दिखा रहा है। तो ये हमारी वैल्यू बिल्कुल ओके कंडीशन में बन रही है। तो इसका मतलब जो है कि VGL की लाइन में भी हमारे को कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। तो और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है, और ये लेवल शिफ्टर आईसी शॉर्ट हो जाएगी तब भी हमारे को इस तरीके की कंडीशन मिलेगी कि हमारी जो वोल्टेज है सभी वो ड्रॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए VGH और VGL की लाइन है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये मेरे को क्या ओम्स दिखा रहा है, 1.059 हमारे को यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि हमारी VGH की लाइन है। और VGL की लाइन में अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो VGL की लाइन में हमारे को क्या दिखा रहा है, ये हमारा उल्टा है, तो उसको चेंज करके लगाते हैं क्या दिखाता है, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है 584 ओम्स हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो VGL की लाइन में हमारे को क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारे को 640 के अराउंड हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी हमारे को कुछ इसी तरीके की वैल्यू मिलनी चाहिए। 640 के अराउंड हमारे को यहाँ पे भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो ट्रैक है हमारा वो कहाँ से आ रहा है, तो VGH की लाइन ये है दोस्तों, यहाँ से देखते हैं। तो ये लाइन पे हमारे को क्या मिल रहा है, 179 मिल रहा है, 1.07 ये वैल्यू हमारे को मिल रही है, 1.086। और यहाँ पे देखते हैं 1.07। तो ये हमारे को ऑलमोस्ट सिमिलर मिल रही है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो VGL की लाइन में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो VGL की लाइन में हमारे को यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1.162। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे हमारे को क्या वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे वैल्यू हमारे को डिफरेंस मिल रही है। तो ये जो डिफरेंस वैल्यू है दोस्तों, ये हमारी VGL की लाइन है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो VGL वोल्टेज है वो इस PF के द्वारा हमारा जाता है, जो कि लेवल शिफ्टर IC में जाता है। तो ये दोनों PF हमारे लगे हैं VGL के लिए और ये दोनों PF हमारे लगे हैं VGH के लिए। तो यहाँ पे अभी हमारे को डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, वो वैल्यू में हमारे को डिफरेंस नजर आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से डिफरेंस हमारे को यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ से क्या है कि एक बार हम ट्राई करते हैं सप्लाई उठाने की, और सप्लाई को उठा के देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है। तो इसके लिए हम वायर ले लेते हैं और वायर को यहाँ पे जोड़ के देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, वायर को जोड़ के ट्राई करते हैं, उसको कट कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी क्या है कि सेट हमारा प्रोटेक्शन मोड में इसलिए जा रहा है क्योंकि अगर इस पैनल के अंदर यानी कि इस DC टू DC IC के अंदर कोई भी वोल्टेज अगर हमारी नहीं बनेगी तो हमारे जो IC है वो प्रोटेक्शन मोड में चली जाएगी। यहाँ पे देखो कट रही है, ब्लेड होगा, ब्लेड होगा देखो। इसको क्या है, हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन करके लगाते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनती है। और दोनों साइड से हम इसको थोड़ा सा क्लीन करके लगाएंगे। यहाँ पे हम इसको क्लीन करके लगाते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनेगी। तो देखिए जब भी आप काम करते हैं किसी भी पैनल पे तो फिनिशिंग होनी जरूरी है, क्योंकि फिनिशिंग से अगर काम नहीं होगा तो पैनल हमारा प्रॉपर तरीके से रिपेयर नहीं होगा, हो सकता है शॉर्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम VGL की लाइन उठाते हैं
क्योंकि यहाँ पे हमारे को जो वैल्यू है वो कुछ ज़्यादा मिल रही है। तो ये जो हमारी सप्लाई है वो यहाँ से हमारी बनती है, ये देखिए, और इसको हम जाके जोड़ेंगे सीधा, ये देखिए इस लाइन से हमने इसको जोड़ दिया है, यानी कि ये मैंने VGL की लाइन पे जोड़ा है। अब हम इसकी दोबारा से वैल्यू चेक करते हैं एक बार, क्या वैल्यू हमारे को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 578 हमारे को होम्स देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे को 578 होम्स मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। तो एक बार हम इसको सप्लाई देकर चेक करते हैं, सप्लाई देने पर क्या दिखाता है, क्या हमारी वोल्टेज बनती है या ड्रॉप होती है। 3.3 वोल्ट पे लगा के चेक करते हैं। देखिए अभी हमारा 3.3 वोल्ट स्टेबल है, ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी स्टेबल है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा ये देखिए -9 वोल्ट की सप्लाई, यानी कि ये जो हमारे PF लगे हुए हैं वो VGL की लाइन में है, और ये जो हमारा PF लगा है वो VGH की लाइन में है, देखिए। और ये हमारी लेवल शिफ्टर IC है, लेवल शिफ्टर IC को VGH और VGL मिलेगा तभी हमारी लेवल शिफ्टर IC काम करना स्टार्ट करेगी और प्रॉपर तरीके से हमारा पैनल चलेगा। तो अगर हम पैनल की कंडीशन देख लेते हैं एक बार, क्या कंडीशन है पैनल की। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे पैनल की कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोबारा से सेट को ऑन करते हैं, देख सकते हैं पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ऑन हो चुका है। ये क्राउन इसके अंदर लिख के आ रहा है, यानी कि इसकी सभी वोल्टेज जो है अभी स्टेबल है। अभी ये हमारा मैपिंग में है, थोड़ा सा अगर हम इसको देखते हैं, ये मैपिंग की कंडीशन में है। मैपिंग अगर इसकी सॉल्व हो जाएगी तो ये पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।